तेजस्वी जी और लालू जी सामाजिक न्याय की धारा को हमेशा मजबूती प्रदान की है। जो समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं, जो वंचित तबका है, उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बंच ऑफ थॉट की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वंचित तबका, दलित तबका, जो समाज में अनुसूचित जाति जनजाति है, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने अपने नेतृत्व में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को एमएलए बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री के स्तर से उन्होंने राज्यसभा तक में भेजने का काम किया। साथ ही साथ लोकसभा में भगवतिया देवी जैसी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको भेजने का काम किया है। समाज का जो निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो भारत के सबसे ऊंचे कुर्सी पर भी पहुंचने का काम करेगा। पर आईके गुजराल जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका लालू प्रसाद जी ने निभाई थी, और एचडी देवगौड़ा जो पिछड़ा वर्ग से आते थे, उनको प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। दलित समुदाय से आते हैं। कहा जा रहा है कि पूरे भारत में जो है एक भी मुख्यमंत्री जो है वो दलित समुदाय से नहीं था। दलित समुदाय से जो है पहला मुख्यमंत्री वर्तमान में वो बने हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, जो स्थिति दलितों की है, आबादी सबसे ज़्यादा, मुख्यमंत्री मात्र एक, वही स्थिति मुस्लिमों को, पूरे भारत में जो है किसी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समाज को जो आधार स्तंभ मिलना चाहिए, वो आधार स्तंभ सत्ता के गलियारों में जो चमक लेने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है। और ख़ास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आपने दलित का पैर धो करके, चरण स्पर्श करके दलितों को प्रभावित करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका चरण कब मुख्यमंत्री के पद पर पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी? और आप बड़ा एक विज्ञापनी सरकार जो चला रहे हैं, उसमें कहते हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बनाने से आपको परहेज़ क्यों है? और ये तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते हैं। इनका राजनीतिक एजेंडा ही मुसलमान से शुरू होता है, मुसलमान पर समाप्त होता है। जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाया गया है, मैं इसका राष्ट्रीय जनता दल की ओर से स्वागत करता हूं कि दलित को मान सम्मान देने का माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया है, माननीय सोनिया गांधी जी ने जो प्रयास किया है, ये देश में एक बेहतर संदेश देगा। और हम समझते हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी इसका संदेश जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग कहा करते थे कि समाज के निचले तबके को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने के बाद। और हम समझते हैं कि देश में ये बदलाव की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि लालू प्रसाद जी ने अपने नेतृत्व में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को एमएलए बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री के स्तर से उन्होंने राज्यसभा तक में भेजने का काम किया। साथ ही साथ लोकसभा में भगवतिया देवी जैसी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको भेजने का काम किया है। ये लालू प्रसाद जी का सोच था, और उसी सोच को आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। हम समझते हैं कि ये सार्थक पहल है। सामाजिक न्याय की धारा मजबूत होगी, और जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था कि जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे, उस प्रयास को कहीं ना कहीं सार्थक करने का काम किया गया। सर, ये तो बात हो गई दलितों की। बताइए, आपके गठबंधन में जो है, महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि उसके राज्य में सरकार नहीं, उनका छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, पंजाब में सरकार है, अन्य और प्रदेश में भी सरकारें हैं, लेकिन जो मुस्लिम, उनका एक कोर वोटर रहा है शुरू से ही, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्या वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र है ना सर, सुन लीजिए ना, महाराष्ट्र में यार अंतुले को, असम में बनाया है, बिहार में अब्दुल गफूर साहब को बनाया है। वर्तमान में भी जब परिस्थितियां आएंगी तो आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन हमेशा
दलित, माइनॉरिटीज़ और पिछड़ा, अति पिछड़ा के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के प्रति चिंतित रहता है। और इस चिंता को हम लोग कभी भी मूर्त रूप देने से पीछे नहीं हटे हैं। आप देखेंगे कि समाज का जो निचले पैदान पर रहने वाला व्यक्ति है वो भारत के सबसे ऊंचे कुर्सी पर भी पहुंचने का काम करेगा। ये आपने देखा होगा कि जो सिख समाज से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी समाज में प्रतिशत भागीदारी बहुत कम है, लेकिन उसको 2-2 बार प्रधानमंत्री बना करके कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र को एक संदेश देने का काम किया है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के प्रति क्या चिंता रखते हैं। ठीक है सर, ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री तो एक प्रदेश में बना ही सकते थे, बीजेपी तो नहीं बनाएगी। उनका तो साफ है कि भाई हम बनाएंगे नहीं, लेकिन एक कांग्रेस तो बना सकती थी ना। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल या अन्य पार्टियां जो परिस्थितियां आती है उसके अनुकूल काम करती है। जो समाज का बेहतर सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम। प्रदेश में सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं चरणजीत सिंह जी, दूसरे प्रदेश का है कि क्योंकि अगला साल जो है वो उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या असर पड़ेगा? अभी योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आ गया है, 4-5 कल से 7 ट्वीट आ चुका है, खास करके SC/ST समुदाय के लिए। देखिए, इसका पूरे व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक रूप से जो चेतना विकसित हुई है उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने में अब दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ चरण धोने से ना तो योगी जी का मामला तय हो सकता है ना मोदी जी का। अब तो उनको उनके चरणों में कहीं ना कहीं सत्ता सौंपना होगा, जिनको ये आज तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहें और राजनीतिक रूप से इस्तेमाल का वस्तु बनाते रहें। क्योंकि जो बंच ऑफ थॉट की राजनीति करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वंचित तबका, दलित तबका, जो समाज में अनुसूचित जाति जनजाति है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इस सोच को माननीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, श्री लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने तोड़ करके एक नया मिथक और नया थॉट इस देश को देने का काम किया और इसी के इर्द गिर्द पूरी देश की राजनीति का ध्रुवीकरण होगा। आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जिक्र किया, क्रेडिट के लायक भी हैं आप। तेजस्वी यादव, लालू यादव को काहे घुसा दिए अंदर? देखिए, तेजस्वी जी और लालू जी सामाजिक न्याय की धारा को हमेशा मजबूती प्रदान की है। जो समाज के निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं, जो वंचित तबका है, उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। लालू जी को जब जब मौका मिला है उन्होंने राज्यसभा से लेकर के बिहार विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक में प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और अगर राष्ट्रीय जनता दल का देश स्तर पर सरकार बनेगा तो उसमें भी भागीदारी, और आप देखेंगे कि भागीदारी पहले भी जनता दल जब एक रूप में था, जब प्रधानमंत्री बने थे लोग, तो वहाँ पर IK गुजराल जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका लालू प्रसाद जी ने निभाई थी। और HD देवगौड़ा जो पिछड़ा वर्ग से आते थे उनको प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है उसको विस्तारित रूप देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एजाज अहमद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि एक जो धारा शुरू हुई है इसका इम्पैक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलने को हमको देख सकते हैं। लग सकता है कि वहाँ पे भी इसका असर होगा। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।